हम्म। तो आज की हेडिंग रहेगी हमारी डिक्शनरी इन पाइथन। तो जैसा आपको पता है कि आपका जो लिस्ट में ये वाला सिंबल रहता है स्क्वायर ब्रैकेट का, और टपल में जो होता है वो स्मॉल ब्रैकेट का, और डिक्शनरी में होता है कर्ली ब्रेसेस का। ये सबको मालूम है कि नहीं? यस सर। अब आपको Yes, sir. इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जो लिस्ट होता है, अगर हम उसमें कोई भी वैल्यूज रखते हैं तो वो वैल्यूज आपकी इस तरीके से मेमोरी में स्टोर होती हैं, मतलब कि उनका एक इंडेक्स होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ये होता है 0, होता है ये होता है 1, ये होता है 2, और ये होता है 3, और ये होता है 4। अगर मान लीजिए हम ए बी सी डी रख दिए, तो यानी कि ए बी सी डी रख दिए सपोज, तो ये इसके इंडेक्स से हम इसको पा सकते हैं। उसी तरीके से ये भी लिस्ट भी इसी चीज को फॉलो करता है। लेकिन जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें ये चीज नहीं होता, उसमें कोई इंडेक्स प्रीडिफाइंड नहीं, अपने से कोई इंडेक्स नहीं लेगा। उसमें क्या होता है, इसका बनने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये है जो इंडेक्स जिसको हम बोल रहे हैं उसको बोलते हैं इसमें की, और कोलन लगा के लिखते हैं वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? और ये यस दोनों यस सर। ये दोनों एक पेयर में होता है, इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। अब इसका बात समझिए कि ये आप की कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रख सकते थे, यहाँ आपका फिक्स था कि 0 1 2 रहेगा, उसका सीक्वेंस भी फिक्स था। लेकिन यहाँ पे आप इसका की कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो इसका की स्मॉल ए लिख दें और इसकी वैल्यू कैपिटल ए कर दें, या की आप रख दिए नेम और इसका वैल्यू कर दिए आप क्या, सर्वोत्तम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से ये आपको एक फैसिलिटी दी गई है, एक फीचर दिया गया है कि आप अपने मनपसंद की लीजिए और अपना मनपसंद वैल्यू तो रखते ही है। ठीक है, इतना क्लियर सबको समझ में आया कि डिफरेंस क्या है, क्यों हम डिक्शनरी यूज कर रहे हैं? ठीक है। यस सर। अब डिक्शनरी भी बच्चों लिस्ट की तरह ही म्यूटेबल है, मतलब इसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे आप लिख लीजिए, पाइथन डिक्शनरीज आर ए कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी आर म्यूटेबल unordered collection with elements in the form of a key value pairs that associated keys to value। मतलब ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, मतलब इसकी ऑर्डरिंग जो होती है, वो की जो होता है वो क्या होता है, वो आपके हिसाब से सेट होता है। तो ये डिक्शनरी की आपकी डिफिनेशन है, इसको मेंशन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग शिवेन, रमन, हर्षित। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो हमें लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, अगली टॉपिक है क्रिएटिंग ए डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं? तो आप यहां पे देख सकते हैं कि डिक्शनरी का जैसे नेम देते हैं, तो बच्चों यहाँ पे आप डायरेक्ट चाहे तो आप सिंटैक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे डिक्शनरी का नाम देखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस में की कोलन वैल्यू पेयर देंगे, और जितना भी देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टीचर नाम का डिक्शनरी बनाया है। इसमें टीचर का यहाँ पे जो की दिया हुआ है, ये डिंपल दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस दिया हुआ है, करण टोसुलाजी, मतलब कि ये सब टीचर्स का नाम दिया हुआ है, और वो किस सब्जेक्ट के हैं वो दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो इसका मतलब जो की है वहां पे, यहाँ पे जो की बनाया हुआ है वो क्या है, की जो बनाया हुआ है वो क्या है, वो टीचर का नेम है। ठीक, और जो वैल्यू क्या है, वो क्या है, वो उसका सब्जेक्ट है। समझ आ रहा है इतना सर्वोत्तम? तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्लियर सबको बच्चों? Yes, sir. चलिए, तो अब ये आप देखिए की वैल्यू हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, नोटिस इसमें क्या बोल रहा है, द कर्ली ब्रैकेट मार्क द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द डिक्शनरी। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप समझ रहे हैं कि कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। ईच एंट्री की कोलन वैल्यू कंसिस्ट ऑफ ए पेयर सेपरेटेड बाय ए कोलन, ये भी आपको पता है। द की एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन बाय द राइटिंग कोलन बिटवीन नेम। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉमा होता है। दो को की वैल्यू पेयर के बीच में कॉमा होता है। द की वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, तो इसको मैं आपको नोट नहीं करवा रहा हूं, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब
ये भी समझ लीजिए कि इंटरनली डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड, दैट इज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कीज। जो आपका डिक्शनरी है, जैसे आप जान रहे हैं कि जो आपका लिस्ट और टपल था वो इंडेक्स के बेस पे वो आपका जो मैनेज होता था, ठीक है, उसका जो इंडेक्स होता था 0 1 2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई इंडेक्स नहीं है, वो क्या है, आपका की है, ठीक है। तो उसी की के बेस पे आपका क्या है, वो मैनेज हो रहा है। तो आपका जो है डिक्शनरी जो है यहाँ पे की वैल्यू पेयर पे डिफाइंड हो रहा है। अब आपका बच्चों क्या बोल रहा है, ये एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए डिक्शनरी। सबसे पहले ये हेडिंग दे दीजिए, भी मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए डिक्शनरी, हम डिक्शनरी के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, ये ध्यान से देखिए। तो ये बोल रहा है कि आपको डिक्शनरी का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें आपको उसका की देना पड़ेगा, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से Yes, sir. आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे उसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं छोटा सा। तो यहाँ पे हम लोग गए, हम लोगों ने पाइथन 3.7 खोला, आइडियली खोला, और आइडियली ओपन हो गया। फिर हम फाइल में जाएंगे, रिसेंट फाइल में जाएंगे, रिसेंट फाइल में हमने सूरज कर लिया, सूरज हम लोगों ने कल प्रैक्टिकल किया था इस पे, ठीक है सूरज, याद है कि नहीं? अब यहाँ Yes, पे sir. एक डिक्शनरी बना रहे हैं, मान लीजिए मैं स्टूडेंट बना रहा हूँ, वो टीचर बनाया था, मैं स्टूडेंट बना लेता हूँ। अब ये स्टूडेंट में हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे, मान लीजिए हमने नाम लिख दिया सूरज, चलिए पहला नाम मैं सूरज लिख दे रहा हूँ। अब सूरज के बाद ये क्या लिया है, सूरज, सूरज क्या लियो भाई, आईपी लियो, कंप्यूटर साइंस लियो, कंप्यूटर साइंस लियो, Computer science. तो हम यहाँ पे CS लिख दे रहे हैं, ठीक। अब मान लो मैंने यहाँ पे अगला जो नाम लिखा वो लिखा सर्वोत्तम। अब मान लो मैं सर्वोत्तम को लिख दे रहा हूं कि ये जो है आईपी लिया है, ठीक, और इस कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देता हूं। अब मैं यहां करता हूं प्रिंट, और स्टूडेंट को मैं प्रिंट कर देता हूं, पहले पूरी डिक्शनरी प्रिंट होगी, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं बच्चों, तो रन किया, F5 पे किया, ओके किया, देखिए आ गया, डिक्शनरी प्रिंट होके आपको दिखा रहा है। अब इसमें मुझे ये पता करना है कि भाई सूरज क्या लिया हुआ है, तो मैं करूंगा प्रिंट, और जैसे इंडेक्स लिखते थे बच्चों, तो ये स्टूडेंट तो जैसे लिस्ट का नाम लिखते थे वैसे क्या लिखेंगे, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, और जो इंडेक्स लिखते थे उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, सूरज, ठीक है, जो भी हम दिए रहेंगे। प्रिंट फंक्शन बंद कर दिए, F5 करेंगे, क्या आ गया, सूरज क्या लिया हुआ है, Computer science. दिख गया कि नहीं? तो यहाँ क्या हुआ, वहां Yes, पे sir. जो हम लोग 0 1 से दिखा रहे थे, यहाँ पे किससे दिखा रहे हैं, हम लोग जो हम लोग की बना रहे हैं हम लोग उससे मेंशन कर रहे हैं। कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है बच्चों? No, sir. ठीक है, सबको आ गया। चलिए अब हम लोग अपना आगे चलते हैं, तब उसमें अब यहाँ पे ये चीज आपको मेंशन कर दिया है, बता दिया। अब क्या बोल रहा है, एक्सेसिंग कीज और वैल्यू साइमल्टेनियसली, मतलब की और वैल्यू को एक साथ दिखाना है, कैसे, टू सी ऑल द कीज इन द डिक्शनरी इन वन गो, मतलब सारे कीज को एक साथ दिखाना हो। यू मे राइट डिक्शनरी डॉट कीज एंड और डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, तो आपको सारी की और सारी वैल्यूज एक साथ दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कीज और सारी वैल्यूज कैसे देख सकते हैं, कि अगर किसी डिक्शनरी का पूरा की एक साथ दिखाना हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डॉट KEYS कीज, और यहाँ पे आप इसको रन करा देंगे। तो देखिए आप प्रिंट तो किया ही नहीं, एक मिनट, देखिए बच्चों सारी कीज क्या किया, प्रिंट करके दिखा रहा है, ठीक है। और अगर आपको सारी वैल्यूज दिखानी हो तो क्या करेंगे, इसी चीज को वैल्यू के साथ लिख देंगे, वैल्यूज कर दीजिए और इसको रन कर दीजिए। देखिए CS और IP दिख रहा है, केवल वैल्यूज दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कीज और वैल्यूज देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, आ रहा सबको समझ में? No, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes. ओके। अब देखिए बच्चों कुछ डिक्शनरी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो कभी कभी ये 2 नंबर का आ जाता है कि डिक्शनरी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो इसको आप मेंशन कर लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरीज लाइक अ लिस्ट आर म्यूटेबल, ठीक है।
डिक्शनरीज लाइक लिस्ट आर म्यूटेबल, मतलब लिस्ट की तरह ये म्यूटेबल है। उसके बाद पहला पॉइंट है डिक्शनरी अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कीज वैल्यू पेयर, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, ये अपने हिसाब से की जो आप की कुछ भी रख सकते हैं, तो कोई सीक्वेंस भी नहीं हो सकता इसका। Unlike the string, list and tuple, a dictionary is not a sequence because it's unordered set of elements. Sequence नहीं है ना? Dictionary are indexed by the keys, and its keys must be any non-mutable type. ठीक है, वो बदली नहीं जा सकती, ध्यान दीजिएगा, की हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, वैल्यू बदल सकते हैं लेकिन की नहीं बदल सकते। Each of the key within a dictionary must be unique, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, क्योंकि डुप्लीकेट के केस में क्या होगा, तब अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो प्रॉब्लम होगी किसकी वैल्यू है, तो आप की को डुप्लीकेट नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? और लाइक डिक्शनरी आर म्यूटेबल, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन की इन प्लेस यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट, मतलब अगर हम चाहें तो इसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको लिख लीजिए सब लोग, पहले इसको फटाफट लिख लीजिए। क्या चीज पहले बताया कि डिक्शनरी जो होता है वो अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की और वैल्यू पेयर होता है। दूसरी चीज होता है कि हम इसमें की को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है कि हम की को डुप्लीकेट नहीं रख सकते, यूनिक रखना होगा। वैल्यू को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इतना चीज में बताया है डिक्शनरी की पूरी प्रॉपर्टीज। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताए। नहीं है? लिख लिए? नो सर, यस सर, हो गया। अच्छा, सबका हो गया बच्चों? सर्वोत्तम आपका हो गया? हसीद? चलिए। यस सर। अब देखिए बच्चों, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये वैल्यूज आपने प्रिंट किया। अब देखिए क्या कर रहा हूं कि सूरज को मैं हिंदी असाइन करना चाह रहा हूं। तो क्या करेंगे हम, स्टूडेंट यहां पे लिखेंगे सिंगल कोटेशन में सूरज, सिंगल कोटेशन क्लोज, इक्वल टू हिंदी, ठीक है। और फिर सूरज को हम प्रिंट करके देख लें, और रन करा दिया। देखिए सूरज का हिंदी आ गया कि नहीं, दिख रहा है सबको? तो अब हमने सूरज की वैल्यू को चेंज कर दिया, यस सर। तो वो हिंदी हो गया। तो इसका मतलब अगर हम वैल्यू को चाहें तो बदल सकते हैं इस तरीके से। तो इसको आप लोग मेंशन कर लीजिए प्रोग्राम या एग्जांपल के थ्रू, जो भी एग्जांपल आप देना चाहें वहां पे, जैसे मैं लिख रहा हूं कि ऐसे करके आप बदल सकते हैं। लिख लिए सब लोग? यस सर। सर वहाँ पे डिक्शनरी नहीं क्रिएट किया है, सूरज मतलब हिंदी लिखना चाहिए ना, फिर सर्वोत्तम आईपी। अच्छा हाँ, ये चीज ना, ये केवल वैल्यू दिखा रहा है सूरज का, ठीक है, पूरा नहीं। पूरा प्रिंट करेंगे डिक्शनरी तब ना, पूरा प्रिंट करिए डिक्शनरी, प्रिंट स्टूडेंट। स्टूडेंट तो लिखे नहीं तो उसमें हमने इंडे वो दे दिया ना, की दे दिया हमने, यहाँ पे हमने की दे दिया ना, तो केवल पर्टिकुलर सूरज का दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए सबका दिखा रहा है, सूरज का हिंदी, सर्वोत्तम का आईपी। क्लियर हुआ सूरज? और किसी को कोई डाउट? यस सर। ठीक है, सर्वोत्तम, हर्षित, आप लोग को, निधि, पर वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, की डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, सर यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सर्वोत्तम को भी हिंदी दे दिया और इसको प्रिंट कर दिया। देखिए बच्चों, एक मिनट, अरे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर ले रहा हूं। देखिए दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर। देखिए नीचे सर्वोत्तम भी हिंदी है और सूरज भी हिंदी है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना, यहाँ पे ये। यस सर। तो इस तरीके से क्या हो गया, हम लोगों ने
ये भी देख लिया कि डुप्लीकेट भी हो रहा है। और किसी को कोई डाउट नहीं? चले आगे। नो सर। ठीक है, तो आप Yes, तो हाँ बच्चों, जैसे ये प्रैक्टिकल करके हम लोग छोटा छोटा देखते रहते हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी पे चाहे तो साइड में अपना मेंशन कर लिया करिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई कंफ्यूजन ना हो। अब डिक्शनरी ऑपरेशंस नया हमारा टॉपिक है, डिक्शनरी ऑपरेशंस। तो जैसे आप सारे ऑपरेशंस लिस्ट में और टपल में जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, वैसे डिक्शनरी में भी तो ऑपरेशन होगा। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि पहला ऑपरेशन क्या करते हैं हम लोग, ट्रेवर्सिंग करते हैं। ट्रेवर्सिंग मतलब किसी भी टपल लिस्ट डिक्शनरी की सारी वैल्यूज को बाहर निकालना, या कुछ भी इस तरीके का लूप लगा के इस तरीके से करना। तो इसमें लिख लीजिए ट्रेवर्सिंग ऑफ ए डिक्शनरी। तो इसमें हेडिंग दे लीजिए ट्रेवर्सिंग ऑफ ए कलेक्शन मींस एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट। मतलब ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि उसके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके बाहर निकालना। तो यहाँ पे लिखा है द फॉर लूप मेक्स इट इजी टू ट्रेवर्स, ठीक है, और लूप ओवर द आइटम्स इन द डिक्शनरी। तो वही इन ऑपरेटर का यूज करके हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। तो इसमें वो एक एक करके सबको बाहर निकालेगा। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा फॉर की इन D1, फॉर की इन D1। तो यहाँ पे की एक वैल्यू लिया हुआ है, और वो एक एक की को उठाएगा और उस पे जो वैल्यूज है उनको बाहर कर देगा। सिंपल एकदम एग्जांपल में ये लिख लीजिए आप। अभी मैं इसको करके भी दिखा रहा हूं। ठीक है, लिख लिए सब लोग? लिख रहे हैं सर अभी 2 मिनट। लिख लीजिए। हर्षित समझ में आ रहा है बेटा? शिवेंद्र, निधि, हो गया? सूरज, सर्वोत्तम? यस सर। यस सर हो गया। अच्छा, अब देखिए मैं इसको हम लोग रन करते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे कि आपका कुछ भी जैसे उसमें लिखना हो, हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इसी की तरह। जैसे अब ये सब हटा दें, जो हम लोग ये सब कर चुके हैं, ये सब तो आप देख चुके हैं। और यहाँ पे मैं एक और बढ़ा ले रहा हूँ, हर्षित का नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हर्षित हो गया, और हर्षित को दे दे रहे हैं कि क्या लिया हर्षित? हर्षित को म्यूजिक दे दिया जाए आज। हर्षित गाना गा लोगे ना? म्यूजिक दे देते हैं। जी सर। ठीक है, चलो। तो अभी देखो यहाँ पे दे दिया। अब बच्चों देखिए, पहले तो हम लोग करेंगे प्रिंट करके डिक्शनरी को दिखाएंगे आप। तो क्या करें, हम स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी को हम लोग प्रिंट कर लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फॉर लूप के थ्रू एक एक वैल्यू को ट्रेवर्स करेंगे। तो फॉर, अब वहां देखिए की लिखा है, हम ए लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर ए की, ये कुछ भी आप उसका नाम दे सकते हैं, स्टूडेंट। अब वो क्या करेगा, एक एक की को उठाएगा। अब प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट, प्रिंट में आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, ए को प्रिंट करिए, ए में जो जो वैल्यू उठाएगा उसको प्रिंट करेगा। और ये आपको शो करने के लिए, जो कि जो कामा लगा के मैं कर रहा हूं ना, ये शो करने के लिए, केवल दिखाने के लिए कि ऐसा दिखे। फिर कामा करके स्टूडेंट, और उसके अंदर क्या करेंगे, वही जो ए में जो आपने वैल्यू लिया है वो की होगा, वही वैल्यू को पास कर देंगे। समझ में आया कि नहीं बताइए? कोई डाउट है तो बताइए फटाक से। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसको हम रन करें। कहां पे? अच्छा, वहां पे हमारा कोलन होगा। देखिए बच्चों, एक मिनट, ये देखिए, इसको मैं इसको बंद कर दे रहा हूं, फिर से रन कर रहा हूं। ये देखिए क्या आ गया, पहले डिक्शनरी प्रिंट हुआ हर्षित तक, फिर सबका, सूरज CS लिया है, सर्वोत्तम IP लिया है, और हर्षित म्यूजिक लिया है। देख रहे हैं कि नहीं बताइए? कोई डाउट है तो बताइए फटाक से। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो यस सर। हाँ, तो इस तरह से बच्चों देखो आप लोग इसको कर सकते हैं। अब ये जो दिखा वो समझ लीजिए आप ही दिखाए हैं। अगर इसको आप डायरेक्ट खाली यही लिख देंगे तो केवल वैल्यू आएगी। आप ये देखिए, केवल वैल्यू आ रही है। तो अगर आपको की दिखाना है तभी आप उसको की प्रोग्रामिंग किए कि वैसा दिखे। मतलब कि आपने यहाँ पे जो ए लिखा था, कॉमा लगाया, डबल कोटेशन में आपने कोलन लगाया,
फिर उसके बाद कॉमा लगाया, तो इस वजह से ये दिखा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इसको मिनिमाइज Yes. कर देते हैं, इतना आ गया होगा आप लोग को, सबको आ गया। अब ये हो गया आपने Yes, sir. एग्जाम्पल। अब एडिंग एलिमेंट टू द डिक्शनरी, एडिंग एलिमेंट टू द डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी में हम एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए, वी कैन ऐड न्यू एलिमेंट यानी की वैल्यू पेयर टू डिक्शनरी यूजिंग असाइनमेंट एज पर द फॉलोइंग सिंटेक्स। क्या है, डिक्शनरी में आपने की दिया, जैसे आप लिस्ट में ऐड करते हैं वैसे इसमें भी ऐड करेंगे। बस क्या करेंगे, की उसका आप बताएंगे, वहां पे की क्या था, वो वहां पे जो 0 1 2 3 था वो उसके हिसाब से हो रहा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे की आपको जो है डिक्शनरी में इस तरीके से आपको ऐड करना है। तो इसका एग्जांपल ये लिखा हुआ है, एम्प्लॉय में ये है, और उसमें ये डिपार्टमेंट में सेल्स नया डाल दिया, फिर एम्प्लॉय को बाहर किया, तो सैलरी, डिपार्टमेंट, एज के बाद नेम, देखिए नेम जॉन है, ये आपका जो डिपार्टमेंट डाला था ये जुड़ गया यहाँ पे, ये देखिए। तो ये चूंकि अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, आपको मालूम है किसी को ऑर्डरिंग तो है नहीं, तो वो आगे पीछे कर लेगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे पीछे कर लेता है, ठीक है। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको अपने वाले प्रोग्राम में भी आपको करके दिखा देता हूं। इसमें ध्यान देना एक चीज और है बच्चों कि की इज द यूनिक फैक्टर इन द डिक्शनरी सो दैट यू कैन नॉट डुप्लीकेट द की। तो अगर कोई की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग की है जो है न्यू एंट्री विल बी एडेड टू द डिक्शनरी हो जाएगा। मतलब इफ द की ऑलरेडी एग्जिस्ट देन द स्टेटमेंट विल चेंज द वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग की एंड नो न्यू एंट्री विल बी एडेड इनटू डिक्शनरी। तो नई एंट्री नहीं होगी, वो उसी वाले जो की है उसी को वो ओवरराइट कर देगा, इसको ध्यान देंगे आप लोग इसको लिख लेंगे तो हमको बताइएगा बच्चों। हो गया सर्वोत्तम, हर्षित? यस सर। अच्छा चले हम उसको रन कराया जाए। जी सर। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं, और इसमें हम लोग क्या करें, हम लोग हर्षित को म्यूजिक दिए थे ना, अभी गाना नहीं गा पाया, अब इसको हम लोग गेम खिलवाएंगे, ठीक है ना। आप खेलोगे ना हर्षित? यस सर। इसको फिजिकल दे देते हैं। तो हर्षित अब म्यूजिक में गाना नहीं गा पाया, इसलिए हम लोग इसको फिजिकल देंगे। तो अब ये हर्षित का म्यूजिक से फिजिकल हो जाना चाहिए। अब देखिए ये हमने नया की नहीं दिया, हमने पुराने की को दिया है, तो यहाँ पे प्रिंट किया और यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट, और स्टूडेंट को प्रिंट कर दिया। देखिए अब हर्षित का क्या हो गया, फिजिकल हो गया। यानी कि अगर हम लोग पुराने की को यूज करेंगे तो वो उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम हर्षित को फिजिकल नहीं देते भाई, हम नया कोई नाम दे दें, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, हम कोई नया नाम दे दे तो वो क्या करेगा, वो नया नाम जोड़ देगा। तो अब हम लोग आयुष का नाम देंगे, आयुष बच गया अभी, आयुष को हम लोग फिजिकल दे देते हैं। तो अब हम रन कराते हैं इसको, देखिए अब क्या आ गया, आयुष को फिजिकल हो गया, यानी कि नई एंट्री हो गई, सूरज सीएस, सर्वोत्तम आईपी, हर्षित म्यूजिक और आयुष फिजिकल। बताइए कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं ना, तो इसको मेंशन No, करना है तो sir. कर लीजिए। इसलिए हम लोग साथ साथ इसको रन करते हुए चल रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो, और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है यहाँ पे। नहीं चले, चलिए अब बच्चों हम लोग इसमें आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द डिक्शनरी, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। यह बोल रहा है ये कि अपडेटिंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द डिक्शनरी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका एम्प्लॉय नाम का क्या है,
एक क्या है भाई बच्चों, ये एम्प्लॉय नाम का क्या है ये? डिक्शनरी। डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में सैलरी देखिए 13,000 लिखा था, इस सैलरी को 20,000 कर दिया, तो सैलरी आपकी 20,000 आएगी। तो मैंने अभी आपको करके दिखाया हर्षित के केस में। पहले हम लोग उसको म्यूजिक पढ़वा रहे थे, अब इसको फिजिकल पढ़वा दिए, ये भी रेडी हो गया और हम लोग भी डिक्शनरी प्रिंट कर दिए, है कि नहीं? यस सर। तो ये देखो हर्षित एकदम मल्टी टैलेंटेड है भाई, कुछ भी पढ़ लेगा, म्यूजिक भी पढ़ लेगा, ICS पढ़ ही रहा है, फिजिकल भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लेगा, है कि नहीं हर्षित? यस सर। तो यस यहाँ पे सर। देखो प्रोग्रामिंग में यही है, हम लोग किसी को भी कुछ भी ऑप्शनल पढ़वा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन पढ़ना तो CS ही पड़ेगा तुमको। अब देखो मेक श्योर, देखो जो चीज ये मेक श्योर लिखा है उसको जरूर से पढ़ना चाहिए। मेक श्योर दैट द की मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, मतलब जो आप जो अपडेट करना चाहते हैं वैल्यू, तो उसमें की होगी तभी तो अपडेट करेगा। तो अगर की है तो उसको अपडेट करेगा, अगर नहीं होगी तो क्या करेगा, न्यू एंट्री विल बी एडेड, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं, वो उसको मैच नहीं कर पाया, तो क्या करेगा, नया एंट्री उसमें जोड़ देगा। ये समझ में आया कि नहीं बताइए? ठीक है, ये तो यस क्लियर है सर। सबको। अब देखिए यस सर। ध्यान से देखिए, अब क्या है, ये हमारा एक प्रोग्राम है बच्चों, तो ये आपको प्रोग्राम फाइल में भी करना है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोग्राम आपके प्रोग्राम फाइल में होगा, इसको मैंने कहा था कि इसको प्रोग्राम फाइल पे करना है, आप नोट कर लीजिए, प्रोग्राम फाइल आपकी बोर्ड के प्रैक्टिकल के हिसाब से बन रही है, तो आज की डेट में ये प्रोग्राम आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे प्रोग्राम फाइल में। हो जाएगा इतना चीज कि नहीं हो जाएगा बताइए? ठीक है। यस यस सर। सर। अब ये प्रोग्राम क्या है देखिए, ये क्या कह रहा है कि कॉम्प विनर नाम का एक डिक्शनरी बनाया बच्चों। आज थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग के पास है, 5 मिनट में हम लोग यही प्रोग्राम करते हैं, इसके बाद हम लोग ओवर करेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में डिलीटिंग एलिमेंट है और कुछ चीजें बची हुई हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी बचा है, हमें लग रहा है कि 1-2 दिन अभी और लेगा ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग फंक्शंस पे आ पाएंगे। तो अभी डिक्शनरी में आप ये देखिए कि कॉम्प विनर नाम का ये डिक्शनरी क्रिएट किया, लेकिन अब इस डिक्शनरी में ये यूजर से वैल्यू ले रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग, सूरज, सर्वोत्तम, आयुष, देख रहे हैं ना कि ये यूजर यस से सर। एंट्री ले रहा है। तो यूजर से एंट्री जब लेगा तो यस सर। फॉर ए इन रेंज एन, तो ये एन कहां से ले रहा है, ये एन यूजर से ले रहा है ऊपर, देख रहे हैं कि नहीं, एन जो है वो यूजर से ले रहा है। तो ये एन जब हम वहां पे दे दिए, तो इसका मतलब कि अगर मान लीजिए 5 एंट्री हम लोग कर रहे हैं, तो ये 0 से 4 चलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 0 से 4 तो 5 लोग हुए ना, तो इस तरीके से क्या होगा, वहां पे एंट्री हो जाएगी। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो वो एंट्री जब हो जाएगी, तो ये कितनी बार चलेगा, ये जितना भी यहाँ पे एन होगा उतनी बार ये चलेगा, क्योंकि ये 0 से चल रहा है तो एक कम तक चलता है, इसलिए चलेगा। और यहाँ पे की और वैल्यू नाम का इसने वेरिएबल ले लिया है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग, ये की वैल्यू लिया है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट हो गया, और यहाँ पे इंटीजर इनपुट नंबर ऑफ कंपटीशन 1 हो गया, कि कौन कितना कंपटीशन 1 किया है, मतलब कि कौन कितना जीता है। समझ में आया कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया, और फिर उसके बाद ये उसका जो भी आपने वैल्यू एंट्री किया उसको वो दिखाएगा, बाद में द डिक्शनरी नाउ इज, पूरी डिक्शनरी को ये दिखाएगा। ये पूरा आपका प्रोग्राम है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग रन करके भी देख लेंगे। समझ में आने में किसी को कोई डाउट है तो बताए तुरंत। सर रन कराइए। अच्छा हो गया। अब देखिए, अब हम लोग अपने हिसाब से इसको लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बना लिए, इक्वल टू स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी कैसे बनती है, कर्ली ब्रेसेस से बनती है। अब इसमें कितने स्टूडेंट की एंट्री होगी, ये हम लोग यूजर से लेते हैं। तो एन इज इक्वल टू हम लोग ले लीजिए इंटीजर, और यहाँ पे ले लिए इनपुट, और यहाँ पे ले लिए इंटर क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंटीजर नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद एन की एंट्री हो जाएगी। अब कोई भी चीज, जैसे फॉर ए इन रेंज दे दिए, जितना भी हम स्टूडेंट चाहे एंट्री करेंगे तो वो कहां जाएगा, एन में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कोलन लगा लेंगे, और फिर जैसे हम बताएं, आप की वैल्यू लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे की भी ले सकते हैं, नहीं तो कुछ भी ले सकते हैं। तो की इज इक्वल टू आपने किया यहाँ इनपुट, ठीक है। इनपुट में क्या किया, अब इनपुट में आप नाम डालना चाहते हैं तो नाम लिख लीजिए, तो आप लिखिए इंटर
नेम, ठीक है, इंटर नेम हो गया। और उसके बाद वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू इनपुट। यहाँ पे देखिए उसने इंटीजर वैल्यू लिखा है, लेकिन हम लोग भाई वो ले रहे हैं क्या, ऑप्शनल का नाम, तो इसलिए हम लोग इंटर ऑप्शनल लिख ले रहे हैं, इंटर ऑप्शनल हो गया। तो ये हम लोगों ने इंटर करा दिया। अब उसके बाद उसको सेव कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट, और उसमें स्टूडेंट में क्या की रहेगा, उसका नाम, अरे की हम लोग जो की नाम लिए हैं वो तो की ही नाम लिए हुए हैं, की ले लेंगे। और इक्वल टू वैल्यू कहाँ लिए हैं, वैल्यू में लिए हैं, तो की वैल्यू हो गया। और फिर क्या करेंगे, जब ये पूरा हो जाएगा तो प्रिंट करा देंगे, प्रिंट डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी प्रिंट कैसे होगा, स्टूडेंट नाम से। समझ में आया सबको कि नहीं, बताइए प्रोग्राम। यस सर। ठीक है, अब रन कराएं, रन करा दे रहे हैं। देखिए अब नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल रहा है बच्चों, हम लोग कितने स्टूडेंट का नाम लिए थे, 3 स्टूडेंट का लिए थे, तो 3 कर दे रहे हैं। इंटर नेम, पहला नाम किसका लिए थे, सूरज का, सूरज ले लिया। इंटर ऑप्शनल, सूरज का ऑप्शनल क्या लिया था हम लोगों, सीएस, सीएस ले लिया। अब देखिए नेम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, नेम वैल्यू नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहा है भाई, एक मिनट देखते हैं। अच्छा यहाँ पे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, है ना, ठीक है। अब स्पेलिंग फिर से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं, यहाँ पे सूरज दे देते हैं, और ऑप्शन में क्या देते हैं, सीएस। फिर दूसरा नाम क्या था बच्चों, हाँ हर्षित था क्या, नहीं सर्वोत्तम था। हाँ सर्वोत्तम देते हैं, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम क्या लिया हुआ था, आईपी म्यूजिक, आईटी, आईवी था सर। इसको म्यूजिक देते हैं आज, बहुत आईपी पढ़ लुआ, म्यूजिक हो गया। और तीसरा तो हमको मालूम है कौन था, हर्षित था। अब हर्षित तो 2-4 पढ़ चुका है, इसको हिंदी पढ़वाया जाए, आज सब पढ़ेंगे हर्षित, ठीक है हर्षित, हिंदी पढ़ा दी है अब तुमको। अब ये हम लोगों ने 3 एंट्री कर लिया। अब हम लोग के हिसाब से ऊपर हम लोगों ने स्टूडेंट 3 दिया हुआ था, तो चौथा स्टूडेंट हम लोग से पूछना ही नहीं चाहिए, ये पूछा नहीं पूछा, सर्वोत्तम सीएस, सर्वोत्तम म्यूजिक, अरे सूरज सीएस, सर्वोत्तम म्यूजिक और हर्षित हिंदी, इसने प्रिंट कर दिया। आप देख सकते हैं अपना प्रोग्राम कि आपने ऊपर जो है एन में एंट्री कराया 3, और ये 3 यहाँ पे आया, इसलिए 0 1 2 के लिए वैल्यू लिया, और ये 3 वैल्यू हम लोग से पूछा, और तीनों को वैल्यू को इस की पे डाला स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी में, जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ क्रिएट किए हुए हैं, और उसको प्रिंट कर दिया। बोलिए अच्छा प्रोग्राम था ना, यस सर, बना लेंगे सब लोग Yes, एकदम sir. डिक्शनरी। यस सर। हाँ तो डिक्शनरी Yes, बनाना, उसमें वैल्यू ऐड करना, वैल्यू को मॉडिफाई करना, और वैल्यू को बाहर निकालना। आज सब आप लोग एकदम परफेक्टली सीख लिए हैं बच्चों। ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया है, इसको आप जरूर से आज की डेट में प्रैक्टिकल कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल कॉपी में लिखने के बाद अगर हो सके तो आप अपना फोटो हमें कॉपी का खींच के, प्रैक्टिकल कॉपी का हमको भेज दीजिएगा, तो हम भी देख लेंगे आप लोग की प्रैक्टिकल कॉपी बन रही है। समझ में आएगा कि नहीं, तो इतना थोड़ा सा काम करिए, और फिर जब हम लोग का स्कूल हो सकता है खुले ऑफलाइन, तो हम लोग उसको चेक भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना हम लोग